आरिफ भाई जैसा माँ बाप की खिदमत करे, जैसा मेरा मैसेज देखे फेसबुक पे मेरे पीछे पड़ गए, आओ यहाँ लंच पे आओ बोलिए। तो आज है घर से है आरिफ भाई टमाटर की चटनी, कबाब, चिकन 65 आरिफ भाई वो जी चिकन 65 भाई के ऑफिस में है लंच कर रहे हैं हम लोग। आरिफ भाई आप 6 महीने थे हैदराबाद में, क्या एंजॉय करे आपको और क्या गम है हैदराबाद से? हैदराबाद गया मैं इसीलिए कि पेरेंट्स है मेरे। दूसरा, इतनी तकलीफ दे मंजर है हैदराबाद, बिकॉज जैसे हम 90 में हैदराबादीज को छोड़ के आए थे, वो लोग वहीं पे है और वही लाइफ एंजॉय कर रहे हैं और बेहतरीन लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। दुनिया में क्या हो रहा, आगे क्या करना है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। उनको काम है डेली शाम में 2-3 दावत अटेंड करो, दिन में आराम से रिलैक्स करो, बेहतरीन लवाजिमात खाना खाओ। ये अल्लाह रखा उनके किस्मत में, हम कुछ नहीं कर सकते। उतना ही नहीं, अल्लाह ताला उनको सुकून की लाइफ, निजाम एरा में सिर्फ निजाम एंजॉय करे। आज हर हैदराबादी निजाम दे, हर हैदराबादी निजाम है और देख के आपको खुश होता। अच्छी अच्छी गाड़ियों में फिर रही, अच्छा खा रही, टेबल पे कम से कम नॉर्मल घर में भी 5-6 डिश है माशाल्लाह। और हर वक्त चेंज है मेनू, नाश्ते में अलग, दोपहर अलग, रात में अलग। दावतों में तो ऐसा है, बास दावतों में 25 टेबल के अपने टोटल मेनू चेंज है। 25 मेनू, टेबल पे 25 आइटम है। एक टेबल पे मेनू आ रहा 25 तक, फिर दूसरे 25 टेबल पे मेनू चेंज है। और मैं 2 दावतों में टैक्सीडो डाल के गया, मेरे को इतनी गिल्टी फील हुआ, निकल दिया, क्योंकि सुपरवाइजर और वेटर्स टैक्सीडो में है। अरे इतनी अच्छी सर्विस, और हर टेबल को एक वेटर है। आपको पहले का जमाना चले गया, वो भागो ये खाना कम पड़ा, नहीं। 2000 आदमी की दावत हो, 5000 की हो, इफरात खाना है और 15 से 20 आइटम है। फिर आप लॉन में आ गए तो चाय, 5 टाइप की चाय, 8-10 टाइप का जूस, फिर दूध उबला हुआ लाल, जो दूध अपन मिट्टी के कुंडे में पीते थे, वो जाफरान डाल के वो पियो। फिर पान खाओ, पान भी फरमाश का, ठहर के आपको बना के दे रहे। मतलब हर आदमी में निजाम आ गए, मतलब कि पूरा हैदराबादी निजाम हो गया। द बेस्ट फूड सिटी इन द वर्ल्ड बोल सकते हैं आप, क्योंकि इतनी दावतें दुनिया में कहीं नहीं होते, इतने लवाजिमात कहीं नहीं रह सकते, और इतने दिल वाले कहीं नहीं है। अच्छा, ये सब सही है, मगर आप ये सेहत भी तो है ना भाई। आप सेहत में ये है कि 90% हैदराबाद बीमार है। फिर तो फायदा क्या हुआ बोलो आप? और उनकी हॉबी है खाना। अरे भाई, हॉबी एक चीज है, बीमारी भी हैदराबाद की कहावत है, उसको सीरियस ले लियो लोग। खा के पी के मर जाओ, नहीं खा के मरने से अच्छा, उसको सीरियस ले लियो लोग। ऐसा नहीं, एकदम बोले भाई आज का खा लो, कल कौन है अल्लाह देखा जाएगा। मगर हॉस्पिटलों के बिना कौन भरना? पूरे वही लोग बन रहे हैं। लाइन में 3 जगह लाइन है, फार्मेसी पे, हॉस्पिटल में और आपके शादी खानों में। 3 जगह ह्यूज क्राउड है, पूरा पैसा मुसलमानों का इधर ही जा रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट देर। और आपको घर में किसी से मिलना है, आप नहीं जा सकते ना मिलते। दावतों में रोज हर रिश्तेदार से मिल लो आप। हर आदमी को डेली 2-3 दावत है, कहीं ना कहीं आप टकरा जा रहे हैं। काम की बात मेरे से कोई भी नहीं करा, मैं भी किसी से नहीं करा। काम की बात क्या कर रहे, क्या है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड, कौन क्या कर रहे हैं। उनके पास इतना होमवर्क है कि इंडिया में कौन इंडस्ट्रियलिस्ट पैसे वाला है, हैदराबाद में कौन पैसे वाले हैं, कौन कितना वेल्थ एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इस पे वो लोग का टाइम अच्छा होमवर्क हो रहा। और उनको माश का ये है कि अपने अपने बिल्डिंग से किराए आ रहे हैं, किराया खा रहे, या जिसके बच्चे यूरोप गल्फ में है बच्चे भेज दे रहे हैं, या वो भी नहीं है तो इनहेरिटेंस की इतनी उनके पास आमदनी है कि उनको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। सुभान अल्लाह। फिर आप ये भी बोले कि भाई हर दूसरा आदमी इतना बड़ा पेट निकाल लेके। हाँ, हेल्थ वाइज क्या है, अब आदमी एक शेरवानी के बदले में 2 पहनना पड़ता है उसको, आगे से एक पीछे से, क्योंकि इतना पेट है। आप गले मिलना तो भूल जाओ उनसे, हाथ मिलाना बढ़ जाना। गले मिलो तो आप उनके शोल्डर तक टच ही नहीं हो रहे हैं। तो क्या है, अच्छी सेहत है, खा के पी के। अच्छी सेहत है या खराब सेहत है? नहीं, उनके हिसाब से बहुत अच्छी है। मतलब पेट निकालने के पेट है और पर्सनालिटी है, और हर 2-3 वीआईपीस हो गए, हर सेकंड हैदराबादी अपने 2-3 बाउंसर्स को लेके, अपना पर्सनल फोटोग्राफर को लेके फिर रहे हैं। अरे ये नया सुन रहा हूं मैं। यस, और हैदराबाद जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना, और 2-3 हफ्ते तो आपको बस नहीं है। मैं 4 हैदराबाद देख के आया। हमारे मरहूम राजशेखर रेड्डी साहब का हैदराबाद, उसके बाद चंद्रबाबू नायडू का हैदराबाद पहले का, फिर केसीआर साहब का हैदराबाद, फिर अब रेवंत रेड्डी साहब का हैदराबाद। तो फिर कौन सा अच्छा दिखा आपको? सब अच्छे हैं। इवन निजाम एरे का हैदराबाद भी मैं देख के आऊं, वो भी अच्छा है, क्योंकि गलियों में चबूतरे पे एक जगह दादा बैठे हुए हैं, एक जगह वालिद बैठे हुए, एक जगह पोतरे बैठे हुए हैं, सुबह तक। मैं पूछा दादा को, साहब आप बाहर क्यों बैठे? मैं गल्फ में था 40 साल, नींद नहीं आती रात में, इसलिए मर गया। फिर आपके फर्जन क्या करे, अब मेरे को चाय पान कौन ला के देंगे? तो बोले मेरा बेटा बैठा हुआ है। उनको जाके पूछा कि भाई आप वालिद की खिदमत कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, मेरा काम कौन करेंगे? मतलब कि सब जने 3 जनरेशन चबूतरे पे है, एंड दे आर एंजॉयिंग ए लॉट। आपको जाते ही इस्तेकान कहवा बोले कहवा, चाय बोले चाय, बिस्किट, करी पॉप, रात को 3 बजे रोगनी रोटी, जो बोले अवेलेबल है आपके लिए। ओह सुभान। मेहमान नवाजी नंबर 1। यस, दिस इज हैदराबाद। तो मतलब कि अच्छे डायरेक्शन में जा रहा हैदराबाद या बुरे डायरेक्शन में जा रहा? ये बोलना मुश्किल हो गया, क्योंकि आपके पास आंसर्स नहीं मिल रहे। सोच सोच के आप इतना कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आंसर ढूंढे तो क्या ढूंढे।
कि मैं अच्छा बोलूं या खराब बोलूं? तो नहीं, आपके हिसाब से कैसा लग रहा? नो, हैदराबाद इज डन, डन, ऑलमोस्ट डन। क्योंकि हमारे लोग क्या है निजाम हो गए ना भाई, तो निजाम हो गए मतलब नवाब हो गए, आप प्रिंस हो गए, तो आपके नीचे ही काम करना है। आप काम करें तो फिर आपका टैग हट जाता। तो दूसरे स्टेट के लोग दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, दे हैव टेकन ओवर हैदराबाद एंड दे आर मेकिंग गुड मनी, और सर्विस दे रहे हैं आपको। इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं अदर स्टेट्स के लोग। आप फोन करो, आपके पास हाजिर हो जा रहे हैं, जो काम बोले आपका करके। जस्ट थिंग इज, आप पैसे पे करना है। दैट्स हैदराबाद। तो अगर आप मेरे जैसा आदमी अगर कोई हैदराबाद जाके सेट होना चाह रहा, हो सकता? नहीं, नॉट पॉसिबल। वेस्ट में रहसो वाले, इवन गल्फ में रहसो वाले भी हैदराबाद जाके सेट होना मुश्किल है, क्योंकि आप एक लाइफ के आदी हो गए। हैदराबाद की लाइफ में सडन आपको चेंज हो जाना है। दिन में इतनी ट्रैफिक है, मैं हैदरगुड़ा गन फाउंड्री, मेरे को एबिट जाने आधा घंटा है, तो सोचो टोली चौकी जाने कितना टाइम। तो क्या है, जो करना है घर से करना, नहीं तो रात में 10 बजे के बाद में आप निकले। अच्छा, दावतों में भी ऐसा हो गया, दूल्हा आ रहा 11 से 12 बजे के बीच में, तो आपको मैंडेटरी नहीं है दूल्हे से मिले, आप खा लेके निकल जाओ। आप अपना दोस्तों के साथ आइए, खाइए, अपना कुजीन एंजॉय करिए, फोटोस लीजिए। हर वीआईपी आपको हर दावत में मिल जाएंगे, उनके साथ मिलिए, मीट एंड ग्रीट, मिक्सअप होइए, फिर आप अपनी दूसरी दावत कैरी करिए। अरे रे रे रे, ये किस्सा है, बोलिए। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इतना खिला रहा, मेरे ख्याल से दुनिया में किसी के पास इतनी वैरायटीज नहीं होंगी जितनी अपने हैदराबाद के शादी के दस्तखान पे है, माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। अच्छा, फिर ये एक जो दावतों का अलग तबका है, फिर गुर्बत। अब वो क्या है, जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, उसको उन्हें महसूस नहीं करा रहा अपने आप को मैं नीचे हूं, क्योंकि उसके हर काम हो जा रहे हैं। मतलब उन्हें अच्छे पैसे वालों के साथ रह रहा, तो लोगों को खैरात और हेल्प करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई है। तो आप किसी के सामने कुछ जाके बोलो, आपका काम फटाफट हो जा रहा। मतलब इवन गरीब रहते भी टेंशन, कोई भी रहने दो। मैं देखा यहाँ तक, आप हंसेंगे, फकीर भी मिनरल वाटर बिस्लरी खोल के पी रहा, क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ का रिस्क नहीं लेना चाह रहा। कल का मेरा धंधा मार खा जाएगा अगर बीमार हो गया तो हर बंडी पे बिस्लरी वाटर है। और फ्रूट्स इतना सस्ता है, तरकारी, कि मैं हैदराबाद छोड़ के 35 साल हो गया, मैं बचपन में भी इतना सस्ता नहीं खरीदा था फ्रूट्स और तरकारी जो अब दिखा मेरे को। सिर्फ होटल्स महंगे हो गए और पब्लिक को घर में पकाना बंद हो गया, क्योंकि गोश्त लाओ, बनाओ, करो, ये वो, उससे सस्ता होटल से आ जा रहा। अच्छा, ये पिसरा कौन यहाँ पे? मिडिल क्लास, लो क्लास। पैसे वाला तो मस्त एंजॉय कर रहा है। पैसे वाले के लिए कहीं भी जाओ, पैसे वाले ही है वो। उनके लिए कोई दिन में उन्हें क्यों निकलेंगे, उन्होंने लाइन में क्यों ठहरेंगे? उन्होंने आपको हायर कर दिया, 10-15 लोग ऑफिस में इधर उधर, वो लोग काम कर रहे हैं, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, दे डोंट वांट टू हियर। अच्छा होना, ये पैसे लो आप। बार्गेन खत्म हो गई हैदराबाद में सबसे बड़ा। आप इतने शेरवानी, इतने सूट, इससे डिजाइनर बच्चे हो गए कि उन्होंने आज पहने सो कल नहीं पहन रहे, रिपीट नहीं हो रहा ड्रेस, सब निजाम हो गए। बस मैं अपने आप को सबसे गरीब समझा हैदराबाद जाके, क्योंकि उतनी अफोर्डेबिलिटी अपनी नहीं है। माशाल्लाह। अच्छा नदीम भाई, बच्चों का रुझान क्या है? बच्चे क्या बनना चाह रहे? बच्चे सिर्फ एक दिन में जैन भाई बन जाना चाहते हैं। मतलब हैदराबाद की लैंग्वेज में एक दिन में सबको, पुराने लोगों लिए तो जैसा बाबू खान फैमिली है, मेट्रो, सफीना, जिन्नत इस्मात, ये रिच फैमिली, सब आलम खान फैमिली, तो सबको एक दिन में ऐसे बन जाना है। गरीब किसी को नहीं रहना है, उनका टारगेट पैदा हुए से ही हाई है, खत्म। दे वांट एवरीथिंग क्विक। जैसा पहले हम इंडिया को लेटर डालते थे तो 2 हफ्ते में मिलता था गल्फ से, अब आप व्हाट्सअप करें, इंस्टेंट आपको मिल जा रहा, चेक भी इंस्टेंट। क्या, तो बच्चों को भी इंस्टेंट बड़ा आदमी बन जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, वाइनल। तो ये है, बोलिए, हैदराबाद का। ये हैदराबाद, अल्हम्दुलिल्लाह, हैदराबाद इज गुड। वेकेशन के लिए जाइए, घूमिए फिरिए, अपनी तारीख देखिए। जैसा म्यूजियम है, चौमहला पैलेस है, फलकनुमा पैलेस है, चिरियान है, ये सब चीजें फिर आपको 10 साल के बाद में ये मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं मालूम देखने को। अपना हेरिटेज देख लो, बहुत खूबसूरत है। बच्चों को दिखाओ, चार मीनार दिखाओ, बहुत खूबसूरत डेवलप करें हैं सिटी को। लाइट्स इतनी अच्छी लगाए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, एंड एवरीबडी इज डूइंग गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। दे आर ऑल हैप्पी। किसी के चेहरे पे तकलीफ, गम ऐसा नहीं है, एवरीबडी चेहरे से खुश, हशाश बशाश है। अच्छा, 6 महीने में कितने दावतें खाए आप? मैं करीब 370 to 400 हर रोज 2-3 दावतें अटेंड करा। खाते थे ना? तो खाते थे? नहीं, खाना मैं कहीं नहीं खाता था, सिर्फ चाय और पान। बहुत बोले तो चाय में पराठा, छोटे छोटे रोटियां अच्छे निकले वो डुबा के खाता, बस उतना ही। बस घर से खाना खा के निकलता था वालिद वालदा के साथ। 9:30 बजे ईशा के बाद खाना खा के तैयार होके निकल गए, जस्ट टू मीट एंड ग्रीट और लोगों से मिलने और देख के खुश होने हैदराबाद को। That's it. You enjoy करे आप 6 महीने। 3 हैदराबाद है, एक हैदराबाद मेहदीपट्टनम के उधर, एक हैदराबाद पंजागुट्टे के उधर, एक हैदराबाद शेखपेट ब्रिज के बाद। तो कौन सा अच्छा लगा आपको? इफ यू वांट टू सी यूरोप, शेखपेट के बाद। अगर ऑथेंटिक ओल्ड सिटी देखना है, चार मीनार आ जाना। डेवलप हैदराबाद की निशानियां, पहले कैसा था अब कैसा, पंजागुट्टा क्रॉस कर लेना। ऐसा नहीं, बहुत खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह। हर चीज खूबसूरत, कोई चीज नई है नहीं, कोई चीज आपको नहीं बोलता नहीं।
और 24/7 हैदराबाद इज अलाइव। दैट्स इट, 24 घंटे फोन कॉल। 24 घंटे आपको कुछ नहीं मिला तो खाना पीना तो अवेलेबल है आपके लिए, That's it, राइड्स अवेलेबल है, उबर अवेलेबल है, रैपिडो अवेलेबल है। ऐसा बच्चे काम कर रहे हैं, आपको मिनट 15-20 मिनट में आपको 4 मिनट छोड़ दे रहे ले आके रैपिडो वाले। वही अगर आप कार में गए या इसमें गए तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा, डिपेंड ऑन ट्रैफिक। जज़ाकल्लाह खैरन आरिफ भाई, आपका इनपुट। आरिफ भाई का 6 महीने का जो सफर था हैदराबाद नहीं, का। ये तो इनपुट देने बैठा ज़ैन भाई, मैं एक बुक लिख सकता हूँ 250 पेज की। अरे भाई बहुत बड़ी बुक लिख देते हैं आप। टोटल, क्योंकि मैं वहाँ पे कई लेक्चर्स दिया, कई हैदराबाद में पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे कॉलेजों में दिया लेक्चर्स, हाउ टू माइग्रेट दिया, और आला तालीम कैसे हासिल करना, क्या करना। वहाँ बच्चों को ये जरूरत है कि गाइडेंस की जरूरत है वहाँ के बच्चों को, यूथ को, कि उनको क्या पढ़ने अब्रॉड जाना है। दे हैव मनी, दे हैव सोर्सेस, दे हैव नॉलेज, लेकिन डायरेक्शन नहीं है उनके पास। कुछ भी पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे जो उनके काम का नहीं। और यहाँ पे आके फालतू कोर्सेज, यहाँ पे आके XYZ, यहाँ आने की ख्वाहिश है उनको, आओ यहाँ पे यूनिवर्सिटीज आओ, ब्रांड आईवी लीग जैसा कपड़े ब्रांड पहन रही वैसे यूनिवर्सिटीज आओ, पढ़ो, सेम डे यू विल गेट ए जॉब। लेकिन यहाँ पे आके बच्चे बेचारे कोई भी आए बाई शायद कोर्स कर ले रहे हैं जिसकी वो डिमांड नहीं है, और उनके लिए इमिग्रेशन को एंटाइटल होने को भी मुश्किल हो गया। तो दे आर लैकिंग समथिंग। तो वहां पे ज़ैन भाई जैसे लोगों की जरूरत है जो प्रॉपर गाइड करे। आने से पहले जिस कंट्री में जा रहे हैं उसका होमवर्क करके आओ, वो यूनिवर्सिटी जाओ जहां पे आपका प्लेसमेंट हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, और पॉसिबल है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे खानदान के जितने बच्चे हैं दे आर डूइंग गुड, बड़ी बड़ी जॉब पे है, गवर्नमेंट जॉब्स पे है, पढ़ते ही। कहां पे? कनाडा में। कनाडा में अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी इमीडिएट फैमिली 75 पीपल है, और उसमें से मेरे खानदान के 24 बच्चे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे, एंड दे आर ऑल डूइंग गुड इन यूनिवर्सिटीज। माशाअल्लाह तो माशाअल्लाह। आपको गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, और किस चीज की डिमांड है किस कंट्री में, यस, वो आप पढ़ लो। लाइसेंसिंग योर। मैं चलो थोड़ी बात बड़ी हो गई, लंबी हो गई। अक्सर अपने पास क्या रुझान रहता, बोलते हैं अरे प्लम्बिंग कहीं को करना भाई, इलेक्ट्रिशियन। दैट्स द बेस्ट ट्रेड ज़ैन भाई जो बोल रहे हैं, इतना अच्छा ट्रेड है। कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, हैचवैक, ऑटो इलेक्ट्रिशियन, ये चीजों में आप जॉब की पाबंदी नहीं है, यू आर नॉट डिपेंडेंट। एवरी डे यू कैन टेक होम फ्रॉम $100 to $500 एवरी सिंगल डे। अभी मेरा इलेक्ट्रिसिटी और ये इलेक्ट्रिशियन को चेक कराया बुला के विंटर में, और इसके गैस के लिए टेक्नीशियन को बुलाया, उन्हें खाली $125 चार्ज में टू डू व्हाट टू डू। उसके बाद में उन्होंने फिल्टर्स वगैरह चेंज करे, $250 में से लेके गए 1 घंटे में, और उनको मैं यहाँ पे उसी घंटे में 5 ऑर्डर दिला दिया उनको। तो आज का पूरा दिन ही विल टेक होम $1250। ठीक है, माशाल्लाह। और प्लस अपनी नमाजें, अपनी फैमिली अपनी हर चीज करते हुए, नो डिपेंडेंट, नो बॉसिज्म, नो कॉर्पोरेट्स, नथिंग, अपना खुद का काम करो, खुद का काम। और डॉक्टर और इंजीनियर से अच्छी डिमांड इसकी है क्योंकि ये रोजगार में बरकत भी है, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी एफोर्डेबिलिटी $100 की है, खर्चा $125 का है, यू कैंट हेल्प योर ब्रदर्स सिस्टर्स। सिटी को हेल्प नहीं कर सकते, कंट्री को हेल्प नहीं कर सकते। मेक मनी, हेल्प योर सिटी, हेल्प योर कंट्री, हेल्प योर फैमिली। दैट्स ट्रू। चलिए, जज़ाकल्लाह खैरन भाई, नदीम भाई के साथ लंच, और ज़ैन भाई का शुक्रिया, इतनी दूर से आए। मेरे एक कॉल पे बेचारे आरिफ भाई को लेकर लंच पे आ गए, और हम इनके फैन थे पहले, अब और ज्यादा हो गए, बिकॉज ही इज डूइंग गुड फॉर each and everyone, not particular to any community. That's what we want. जज़ाकल्लाह खैरन भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।